हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह जुनून तेरे इश्क का भाग अंतिम है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। परी को इस तरह से अपने काम में बिजी देख यश को थोड़ा बुरा लगता है। वह परी के सीने में छुपे उस दर्द को महसूस कर पा रहा था जो वह किसी से नहीं कह पा रही थी। रोजी कहती है परी ऐसी ही है हमेशा से, जब भी उसे अपना दर्द छुपाना होता है खुद को काम में बिजी कर लेती है, लेकिन अपने चेहरे पर उस दर्द का भाव नहीं आने देती है। रोजी यश से पूछती है, यह बताओ तुमने क्या फैसला लिया है? यश ने पूछा, फैसला? लेकिन कैसा? तुम क्या बोल रही हो? मुझे समझ में नहीं आया। यश, शादी का, वो भी परी के साथ। क्या तुम अपने प्यार का इजहार उससे नहीं करोगे? देखो यश, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तुम भी परी से बहुत प्यार करते हो। दिखता है तुम्हारी आंखों में उसके लिए केयर और लव। मुझे लगता है कि तुम ही हो जो परी को इस दर्द से छुटकारा दिला सकता है। जो अपनों का प्यार उसे नहीं मिला वो प्यार तुम ही उसे दे सकते हो। यह सोच में डूब गया। प्यार तो मैं बहुत करता हूँ परी से, लेकिन अपने फर्ज से पीछे भी नहीं हट सकता हूँ। मेरा प्यार परी के चेहरे पर स्माइल लाए या नहीं, लेकिन हम दोनों का कभी मिलन नहीं हो सकता है। वह इंसान है और मैं एक डीमन हूँ, जो एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। मेरा सच वो कभी कबूल नहीं कर पाएगी। रोजी ने पूछा, क्या सोच रहे हो यश? रोजी की आवाज़ सुनकर यश की तंद्रा टूटी और बोला, हमारा प्यार कभी मुकम्मल नहीं होगा रोजी। कहते ही यश वहाँ से निकल जाता है। रोजी खुद से कहती है, इसने ऐसा क्यों कहा? ऐसी कौन सी बात है जो यह दोनों एक दूसरे से छुपा रहे हैं? यश वहाँ से निकल जंगल की तरफ आ जाता है और अपने भगवान को याद करने लगता है। यह कैसा प्यार है प्रभु, जो कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। क्यों आई मेरी जिंदगी में परी, जिससे मुझे मोहब्बत हो गई। उस दिन न हमारे लोक का प्रवेश चक्र खुला होता, न ही वो चक्र के द्वार से हमारे लोक में प्रवेश करती। मैं तो उसके बिना अधूरा था प्रभु। मैं चाह कर भी अपना प्यार उससे नहीं दिखा सकता हूँ। मुझे पेंडेंट लेकर उसकी ज़िंदगी से बहुत दूर चले जाना चाहिए। क्यों मैं उसे देखते ही अपने रास्ते से भटक जाता हूँ, अपना मकसद भूल जाता हूँ। उसने तो कभी मुझे प्यार किया ही नहीं था। उसके दिल में तो कभी यश नहीं था। फिर क्यों उसकी आंखों में अपने लिए प्यार ढूंढता हूँ? क्यों मेरा दिल चाहता है कि वो मुझसे प्यार करे, मुझे अपने सीने से लगा ले। वहीं परी अपने ऑफिस से घर जाने के लिए निकलती है। रोजी ने कहा, परी मैं भी साथ में चलती हूँ। पता नहीं यश कहाँ है, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। परी ने कहा, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले चली जाऊँगी। तुम्हें भी मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, मैं सब मैनेज कर लूँगी। परी कार में बैठ निकल जाती है। रास्ते में उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आता है। देख वो हैरान हो जाती है। फ़ोन उठाकर पूछी, मुझे क्यों कॉल किया है? उधर से आवाज़ आई, मुझे तुमसे मिलना है, एड्रेस सेंड कर दिया है, इंतज़ार कर रहा हूँ। परी अपनी गाड़ी उस एड्रेस की ओर मोड़ लेती है। वह सोचती है, वो मुझे मिलना क्यों चाहते हैं? दूसरी तरफ यह सोचता है, कैसे मैं धीरे धीरे तुम्हारे करीब आने लगा था उन दिनों। ना चाहते हुए भी मुझे तुमसे मोहब्बत होने लगी थी। तुम्हारे साथ समय गुजारना अच्छा लगने लगा था। इस बात से अनजान नहीं था कि यदि तुम्हारी सच्चाई राजा को मालूम चल गया तो उसकी सज़ा तुम्हें ही नहीं मुझे भी मिलेगी। सच छुपाने के लिए, फिर भी अपने राजा के प्रति गद्दारी करने के लिए मैं रेडी था, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत थी परी। लेकिन सच तो एक दिन सबके सामने आना ही था, जब हमें कुसुम ने साथ पकड़ लिया था। उन दोनों को साथ में देखकर कुसुम आग बबूला हो रही थी। ओह, तो तुम इतने दिनों से यहाँ व्यस्त थे यश, और पिताजी हम सब ने सोचा कि तुम वो लॉकेट को ढूंढ रहे हो। हमारे प्यार को ठुकराकर इस लड़की के प्यार में पड़ गए हो। लेकिन यह है कौन जो हमारे बीच में आ गई, जो राजकुमारी कुसुम का प्यार छीनना चाहती है? इसे देखकर लग रहा है कि यह हमारे लोग की तो नहीं है। और तुमने यश इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपाया, यह ठीक नहीं किया तुमने। हमने कहा था यदि तुम हमारे नहीं हुए तो हम किसी और के भी तुम्हें नहीं होने देंगे। तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है यश, और इसकी सज़ा तुम्हें अवश्य मिलेगी, और साथ में इस लड़की को भी। यश को लगता है कि वो परी से मोहब्बत करने लगा था, लेकिन अपने दिल की बात परी से कहने से डर रहा था। वह सोचता है कि क्या वह उसके प्यार को कबूल कर पाएगी। परी भी कहीं न कहीं यश को चाहने लगी थी, लेकिन वह इस बात से अनजान थी। उसका दिल यह बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि परी के दिल में पहले से आरव जो था वो आरव के साथ धोखा नहीं करना चाहती थी। इसलिए वह यश को अपना सिर्फ दोस्त मानना चाहती थी। लेकिन यश अब उसे अपने दिल की बात बताने का फैसला कर लेता है। वह खुद को समझाते हुए बोला, नहीं यार, तुम्हें उसे अपनी सच्चाई बतानी होगी।
तुम कौन हो यह जानकर ही तुम इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हो और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता हूँ। यश ने परी को अपनी सच्चाई बताने का फैसला करता है। रात का समय था। परी और वो साथ में बैठे थे। यश ने पूछा, तुम्हें यहाँ आए लगभग 6 महीने होने चले हैं। तुम्हारे साथ समय कैसे गुजर गया मालूम ही नहीं चला। तुमसे कुछ कहना था, लेकिन उससे पहले तुम बताओ कि तुम्हें यहाँ कैसा महसूस हुआ। परी ने कहा, सच कहूँ तो यह जगह बहुत ही अजीब है, और उससे अजीब तुम हो जिसके साथ मैंने इतने महीने गुजार दिए, वो भी बिना सच तुम्हारा जाने। कोई वजह नहीं थी, फिर भी तुम्हारा साथ अच्छा लगा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आज तुम में मुझे अपना सच्चा दोस्त मिल गया है। यहाँ से जाने के बाद आरव से तुम्हारे बारे में बताऊंगी, वो बहुत खुश हो जाएगा। आरव का नाम सुनकर यश के चेहरे की चमक फीकी पड़ गई और पूछा, आरव यह कौन है? इससे पहले तुम्हारे मुंह से यह नाम नहीं सुना था। परी ने कहा, आरव जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और हम जल्द शादी करने वाले थे, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी में यह सब भूल गई थी और आत्महत्या करने चली थी। परी भले यह बात जरूर बोल रही थी, लेकिन उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था। यह सुन यश के दिल को धक्का लगा। आज वो अपने प्यार का इजहार करने वाला था, लेकिन उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि परी की लाइफ में कोई और भी होगा। वो अपना गम छुपा नहीं पा रहा था, इसलिए उठकर जाने लगा तो परी बोली, कहाँ जा रहे हो यश? तुम्हें भी तो मुझे कुछ बताना था। यश ने कहा, मुझे कुछ काम याद आ गया है, आता हूँ। यश चला जाता है तो परी खुद से कहती है, इसे क्या हो गया? अभी तो ठीक था। मैंने क्या कुछ गलत कह दिया जिससे वो हर्ट हो गया हो? यश दूर कहीं अकेले में खुद से कहता है, क्यों 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 मैं एक मामूली से इंसान के प्यार में पड़ गया, यह जानते हुए कि इंसान बहुत मतलबी और स्वार्थी होते हैं। 6 महीने परी ने मेरे साथ वक्त गुजारे, फिर भी मैं उसके दिल में नहीं हूँ। वो आरव है। अरे यह कैसा प्यार है उसका। इन 6 महीने में तो उसे आरव याद नहीं आया, और अचानक उसे वो याद आ गया जब मैं उसे अपने दिल की बात बताने वाला था। क्या मेरे साथ बिताए उसका पल सिर्फ एक पल था, प्यार नहीं था? मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। इंसान तो ऐसे ही होते हैं, जिससे प्यार करते हैं उसी के साथ निभाते हैं। मैंने ही उसे गलत समझ लिया। यश वहीं रात भर रुका रहता है और परी उसका इंतजार कर रही होती है। अगले दिन परी ने देखा कि यश अभी तक नहीं आया है। कुछ देर बाद वो अपने सामने किसी को देखकर डर गई। तुम कौन हो? परी ने पूछा। सामने कुसुम अपने सैनिकों के साथ खड़ी थी। कुसुम ने कहा, सैनिकों इसे गिरफ्तार करो और राजा के सामने पेश करो। परी को कुछ समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह यश को आवाज देने लगती है, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? कौन हो तुम सब? यश कहाँ हो? यह आवाज यश को अतीत से बाहर लेकर आया। वह पसीने से लथपथ हो गया था। वह खुद से कहा, मुझे यह सब भूलना होगा। परी की कार उस एड्रेस के सामने रुकती है। कोई पुरानी बिल्डिंग थी जो खंडहर हो चुकी थी। जगह भी सुनसान थी, लेकिन वह बिना डरे अंदर चली गई। सामने कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वह पूछी, मुझे यहाँ क्यों बुलाए हो? वह शख्स कुर्सी से उठकर परी के सामने आ गया। परी उसे देखकर बिल्कुल हैरान नहीं हुई, बल्कि पूछी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वह परी के पापा मिस्टर धीरेन्द्र थे और बोले, मुझे मालूम था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। उसके आगे चेयर करते हुए बोले, बैठ जाओ, आराम से बात करते हैं। परी बैठ जाती है। धीरेन्द्र उसके सामने चेयर पर बैठ जाता है। वह उसके सामने एक पेपर देते हुए बोला, तुम इस पर साइन कर दो। परी पेपर की तरफ देखते हुए बोली, कैसा पेपर है? धीरेन्द्र ने कहा, देखो मैं सीधी बात करता हूँ, यह मैंने ही बनवाया है। इस पेपर के हिसाब से तुम अपनी मर्जी से मिलल कंपनी की अध्यक्ष के रेस से हटकर मेरी बेटी माया को अध्यक्ष के लिए रिकमेंड कर रही हो और अपनी कंपनी समेट कर यहाँ से बहुत दूर चली जाओगी। तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है मिलल ग्रुप से। परी को यह सुन बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। वह पूछी, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूँगी, और मुझे क्यों करना चाहिए? धीरेन्द्र ने कहा, जानता हूँ कि तुम बिना फायदे का कोई काम नहीं करती हो। तुम नहीं जानते हो एक ऐसा राज जो डैड ने तुमसे छुपाया था, एक ऐसा राज जिसे वो तुम्हें बता नहीं सके। वह तो रहे नहीं, तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। परी बोली, आपकी बेतुकी बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, चलती हूँ, अपना पेपर संभाल के रखिए।
परी जाने लगती है तभी धीरेन्द्र बोलता है, क्या तुम नहीं जानना चाहती हो कि मैं तुमसे और तुम्हारी माँ से इतनी नफरत क्यों करता हूँ? परी ने कहा, आप मुझसे नफरत क्यों करते हो? इस बात से मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, यह जरूर कहूंगी कि आप दादाजी की मौत के बारे में पता कीजिए। उनका मौत का कारण क्या है, यह जानने की कोशिश कीजिए। मालूम तो आपको होगा ही मिस्टर धीरेन्द्र, किसी अपने ने ही उनकी जान ले ली। उनकी दवाई बदल दी थी, जिससे उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। मैं तो कहती हूँ कि उस शख्स को पकड़ने की कोशिश कीजिए जिसने यह घिनौना काम किया था। धीरेन्द्र ने कहा, चलो तुम्हारे लिए यह भी काम आसान कर देता हूँ। मुझे मालूम है कि उनकी दवाइयाँ किसने बदली थी। यह सुन परी आश्चर्य से भर जाती है। वो हैरानी से देखकर पूछती है, क्या आप जानते हैं? तो आपने अभी तक पुलिस को कुछ बताया क्यों नहीं? किसने किया? यह बताइए, कौन है वो जो इतना घिनौना काम कर सकता है? धीरेन्द्र ने कहा, डैड को उनके किए की सजा मिली थी। उन्हें महान बनना था तुम्हारी और संध्या की नज़रों में। उन्हें अपने बेटे की कोई फिक्र नहीं थी। परी ने पूछा, मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं। साफ साफ बताइए। और आपकी नज़रों में दादाजी के लिए इतनी नफरत? मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ कि आप अपने ही पिता के बारे में ऐसी घटिया बातें कर रहे हो। धीरेन्द्र गुस्से से उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, हाँ करता हूँ। मैं अपने ही बाप से बहुत नफरत करता हूँ, क्योंकि वो यही डिजर्व करते हैं। वो कभी एक अच्छे बाप नहीं बन पाए। उन्हें अपनी गलती छुपानी थी। अपनी गलती के प्रायश्चित के लिए उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ना चाहते हुए भी तुम्हारी माँ से शादी करना पड़ा। यश घर पहुँचता है। वहाँ परी को ना पाकर रोजी को कॉल करता है। रोजी, परी कहाँ है? अब तक घर नहीं पहुँची है। मैंने उसे कई बार कॉल किया, लेकिन उसका कॉल नॉट रीचेबल बता रहा है। रोजी ने कहा, क्या? लेकिन वह तो ऑफिस से टाइम पर निकल गई थी। लेकिन पहले यह बताओ कि तुम कहाँ थे? तुम्हें मालूम है ना कि ऐसी हालात में उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं था। मैंने उसे ऑफर किया कि मैं उसके साथ चलती हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया था। कहा कि सीधे घर जा रही है। कहाँ गई होगी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यश ने कहा, मुझे भी नहीं मालूम कि कहाँ है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे सही सलामत ढूंढ कर लाऊंगा। यश और रोजी उसे ढूंढने निकल जाते हैं। यश मन में सोचता है, मुझे परी का वाइब्स क्यों नहीं मिल रहा है? कहाँ है वह? क्या मेरी शक्तियाँ कमज़ोर हो रही है? नहीं, मुझे परी को ढूंढना ही होगा। उसे कुछ नहीं हो सकता है। मैं उसे कुछ होने ही नहीं दूंगा। यश और रोजी परी को ढूंढने के लिए जगह जगह जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी परी का पता नहीं चलता है। यश की चिंता अब बढ़ती जा रही थी। धीरेन्द्र ने कहा, तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? सच जानने के बाद तुम्हें भी अपने दादाजी से नफरत हो जाएगी। परी ने पूछा, मुझे बस यह बताइए कि दादाजी की दवाइयाँ किसने बदली थी? वो कहा, तुम्हारा यह जानना जरूरी नहीं है। मैं जानता हूँ और यह राज मेरे साथ ही दफन हो जाएगी। लेकिन तुम्हें यहाँ से जाने से पहले इस पेपर को साइन करना पड़ेगा, तभी जा सकती हो। परी ने कहा, नहीं करूँगी। मैं आपके बारे में पुलिस को बताऊंगी। उनके सामने तो आपका मुंह खुलेगा ना। जिसे बचाना चाह रहे हो उसे मैं सजा दिला कर रहूंगी। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए मिस्टर धीरेन्द्र, मिलल ग्रुप की चेयरपर्सन मुझे दादाजी ने चुना था। उनका डिसीजन सही था। उन्होंने कभी गलत डिसीजन नहीं लिया। धीरेन्द्र बोला, नहीं, उनका डिसीजन गलत था। मिलल ग्रुप का वारिस मैं हूँ, इसलिए मैं डिसाइड करूँगा कि उसका चेयरपर्सन कौन होगा। तुम नहीं, मेरी बेटी माया होगी। परी ने कहा, मुझे बहुत हैरानी होती है आपको देखकर कि आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं, तो वजह भी बहुत खास होनी चाहिए। मैं कभी नहीं जानना चाहती थी, लेकिन आज ज़रूर जानना चाहूँगी। क्यों नफरत है मुझसे और मेरी माँ से? धीरेन्द्र ने कहा, मुझे तुमसे नफरत है क्योंकि मेरे पिता और तुम्हारी माँ ने मिलकर मुझे धोखा दिया था। मेरे पिता चाहते थे कि मैं संध्या से शादी कर लूँ। संध्या उनकी खास मित्र की बेटी थी। डैड उनके साथ ही बिजनेस स्टार्ट किए थे, लेकिन एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। संध्या का कोई अपना नहीं था, इसलिए पिताजी चाहते थे कि मैं संध्या से शादी कर लूं, और मुझे संध्या से शादी करना पड़ा। परी ने पूछा, तो दादाजी गलत कहाँ थे? उन्होंने वही किया जो उस समय सही था। धीरेन्द्र हंसते हुए बोला, तुम मेरे बाप को जानती ही कितना हो। मेरे डैड ने संध्या पर कोई एहसान नहीं किया था, बल्कि जो संध्या के नाम पर बिजनेस था वो वजह थी। अगर संध्या किसी और से विवाह करती तो सारा बिजनेस किसी और को हैंड ओवर करना पड़ता। इसलिए मेरे पिताजी ने मुझसे शादी करवाई।
और सारी बिजनेस अपने नाम कर ली। फिर भी मैं संध्या के साथ खुश था, सब कुछ सही चल रहा था। मैं संध्या और नगमा के साथ था। फिर तुम पैदा हुई और नगमा से मेरी पहले से एक बेटी माया थी। दोनों बच्चों को मैं एक समान प्यार देता था। लेकिन 2 साल बाद मुझे वो सच मालूम चला जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। परी ने पूछा, क्या सच? क्या हुआ था? धीरेन्द्र उस दिन का जिक्र करता है। धीरेन्द्र अपने डैड से पूछता है, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाई डैड? मुझे एक बदचलन लड़की के पल्ले बांध दिया था डैड। कैसे कर सकते हो अपने बेटे के साथ? तभी संध्या बोली, आप पिताजी को कुछ मत कहिए। मैं आपको सच बताना चाह रही थी लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मुझे माफ़ कर दीजिए। धीरेन्द्र काफ़ी गुस्से में था। उसने संध्या को धक्का देते हुए कहा, बहुत हो गया, जाओ मेरे सामने से। तभी धीरेन्द्र के पिता ने उससे कहा, वह निर्दोष है, उसकी कोई गलती नहीं है। संध्या ने मुझसे कहा था कि तुम्हें सच बता दिया जाए, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा था। कई बार मन में आया बेटा कि मैं तुम्हें सच बता दूं, लेकिन डर जाता था कि कहीं तुमसे कोई गलती ना हो जाए, संध्या के साथ नाइंसाफ़ी ना हो जाए, इसलिए चुप रहना ही बेहतर समझा। जिस बच्ची को तुम पाप कह रहा है वह पाप नहीं है। मेरी वजह से उसके बाप की मौत हो गई थी। धीरेन्द्र चौंक गया और पूछा, क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ कहिए। संध्या ने कहा, दीपक और मैं एक दूसरे से प्रेम करते थे। हम शादी करने वाले थे, लेकिन उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब मैं प्रेग्नेंट थी। परी की आंखें भर आई थी और उसने पूछा, तो क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? आप मेरे पापा नहीं हो? यही वजह थी आपका मुझसे नफरत करने की? धीरेन्द्र ने कहा, हाँ, बहुत नफरत करता था संध्या से। जब भी तुम्हें देखता हूँ उस धोखे की याद आ जाती है जो संध्या ने मुझे दिया था। और पता है तुम्हारे पिता दीपक की मौत कैसे हुई थी? जानना चाहती हो? परी के चेहरे को देखकर धीरेन्द्र ने कहा, तो सुनो, मेरे डैड की वजह से वह कार एक्सीडेंट हुआ था। परी को बहुत हैरानी हुई और उसने कहा, दादाजी? नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। काश ये झूठ होता परी, लेकिन यही सच है। डैड को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना था और मीटिंग उनके लिए बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए अपने कार की स्पीड को बहुत तेज रखे थे ताकि वो जल्दी से जल्दी मीटिंग में पहुंच सके। और उसी समय दीपक रोड क्रॉस कर रहा था। कार की स्पीड की वजह से ब्रेक नहीं लगा सके और दीपक इसकी चपेट में आ गया था। लेकिन डैड के लिए मीटिंग ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए उनकी कार आगे बढ़ गई और दीपक वहीं तड़प तड़प के मर गया। डैड को बहुत बाद में एहसास हुआ कि उनसे बहुत बड़ा पाप हो गया है और वो अपने पाप की प्रायश्चित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सारी कंपनी तुम्हारे नाम कर दी। तुम्हें मिलल ग्रुप का चेयरपर्सन बनाना चाहते थे, जो मुझे बर्दाश्त नहीं थी। इन सब में मेरी गलती कहाँ थी? मेरे बच्चों की कहाँ गलती थी? पाप वह किए और सजा हम भुगत रहे हैं। मैं तुम्हें मिलल ग्रुप का चेयरपर्सन कभी नहीं बनने दूंगा। यह सारा सच परी को अंदर ही अंदर तोड़े जा रहा था। वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसके दादाजी ने ऐसा भी कुछ किया होगा। उसके दादाजी उसके लिए आदर्श थे। धीरेन्द्र बोलना जारी रखा, मैंने उनसे कहा था कि मैं तुम्हें अपना लूंगा यदि मिलल ग्रुप की चेयरपर्सन माया को बना देते हैं। वो मान भी गए थे, लेकिन उनके मन में मेरे प्रति शक था। माया के चेयरपर्सन बनते ही मैं उनका सच तुम्हें बता दूंगा और वह तुम्हें नहीं खोना चाहते थे, इसलिए वह अपना मन बदल लिए। मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के सिवा। लेकिन तुम्हें हर बार कोई बचा लेता था। तुम पर अब तक जितने हमले हुए वह सब मैंने ही करवाया था और यह बात डैड को मालूम चल गया था, इसलिए उन्होंने मुझे धमकी दिया कि यदि यह सब मैंने नहीं रोका तो वह मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। इसलिए मैंने ना चाहते हुए भी उनकी गोलियां बदल दी थी। मैंने ही उन्हें अपने रास्ते से हटा दिया। यह सुन परी की सांसें जैसे थम गई हो, उसके हाथ पर जम गए हो। वह बोला, तुम्हारी वजह से मुझे अपने ही पिता को मारना पड़ा। ना तुम्हारी माँ मेरी जिंदगी में आती और ना ही तुम पैदा होती, ना यह सब होता। लेकिन अब बस बहुत हुआ। यह सब जानने के बाद तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं है परी। मरना होगा तुम्हें परी। उसने परी की गर्दन को जोर से पकड़ लिया। परी छटपटाने लगी थी, खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम हो जाती है। उसकी आंखें अब बंद होने लगती है। तभी मौके पर यश और रोजी पहुंच जाते हैं।
यश धीरेन्द्र का हाथ जोर से पकड़ लेता है, जिससे परी छूट जाती है। रोजी परी को संभालती है। धीरेन्द्र को पुलिस के हवाले किया जाता है। यह सच सभी को शौक में डाल दिया था। वह न्यूज़ का हेडलाइन बन गया था। माया को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके पिता ऐसा कुछ करेंगे वो भी कभी सोच नहीं सकती थी। माया ने परी से कहा, मुझे माफ़ कर दो। मिलल ग्रुप तुम्हारा है और इसके चेयरपर्सन बनने की काबिल तुम ही हो, इसलिए मेरी वोट भी तुम्हारे हक में ही होगा परी। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। परी अब मिलल ग्रुप की नई चेयरपर्सन बन गई थी। वह बहुत खुश थी। रोजी ने कहा, फाइनली सब ठीक हो गया परी। परी ने कहा, बस एक काम बाकी है। मुझे यश के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने प्यार का इजहार करना है। परी ने पूरी तैयारी कर रखा था यश को अपने दिल की बात बताने का। तभी बेल बजती है और वो यश समझकर जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है। दरवाज़ा खोला तो सामने देखा तो चौंक गई। वह यश को ढूंढने नदी किनारे जाती है, जहाँ वह शांत और खामोश बैठा था। परी ने पूछा, तुम कौन हो? यश पीछे पलट कर देखा तो परी थी। तुम क्यों आए हो मेरी ज़िंदगी में, मेरा बॉडीगार्ड बनकर? क्या था तुम्हारी मकसद मेरी ज़िंदगी में आने का? अभी मुझे कुछ देर पहले मालूम चला है कि जिस बॉडीगार्ड को रोजी ने हायर किया था मेरे लिए, वह तुम नहीं थे, वह कोई और था। लेकिन तुमने उसकी सारी पहचान चुराकर मेरी ज़िंदगी में आए। कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? यश ने कहा, तुम्हारी ज़िंदगी में आने का मकसद है तुम्हारे गले में पड़ा हुआ पेंडेंट, जो मेरा है परी। परी ने उसे हैरत से देखा और पूछा, यह पेंडेंट? क्या मतलब? क्या सबूत है कि यह तुम्हारा है? यश ने कहा, मेरे पास कोई सबूत नहीं है परी, लेकिन यह पेंडेंट मेरा ही है। मैं चाहता तो बहुत पहले तुम्हारे गले से उतार लिया होता, लेकिन तुम्हारी मर्जी की प्रतीक्षा थी, इसलिए मैंने इस दिन का इंतज़ार किया। परी ने कहा, मान लिया कि यह पेंडेंट तुम्हारा है, लेकिन एक बात पूछूं, क्या हमारे बीच में कोई रिश्ता था? तुम्हारी मैं क्या लगती हूँ? क्या इसका जवाब है तुम्हारे पास? यश ने कहा, हमारी दुनिया अलग है परी, हम कभी एक नहीं हो सकते हैं। तुम जानना चाहती हो ना कि तुम्हारे साथ उन 6 महीनों में क्या हुआ था? इस पेंडेंट को उतारते ही तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा। दोनों की आंखें नम हो गई थी। दोनों एक दूसरे को यूं ही देखते रहे। परी ने कहा, ठीक है, मैं इस पेंडेंट को उतारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस यह जानना चाहती हूँ कि क्या तुम मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते हो? तुम्हारा जवाब चाहिए यश। यश ने कहा, मैंने कहा ना परी, हमारी दुनिया अलग है, हमारे विचार, हमारी सोच सब अलग है, बस यही जान लो परी। परी ने गुस्से से उस पेंडेंट को उतार देते हुए कहा, यह लो अपना पेंडेंट, और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। यश उसे गोद में उठाकर उसके घर लाता है और परी के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहता है, मुझे अब जाना होगा परी, अपना ख्याल रखना। मेरी ज़िंदगी में तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। मुझे अपना लोक वापस जाना ही होगा। मेरी माँ वहाँ मेरा इंतज़ार कर रही है। किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। परी को सब कुछ याद आने लगता है। कैसे कुसुम उसे राजा के सामने पेश करती है। यह लड़की एक मामूली सी इंसान है, हमारी दुनिया में किसी गंदी मकसद के साथ आई है। यश को मालूम चलता है तो वो बहुत जल्द वहाँ पहुँचता है। परी को देखकर दुखी हो जाता है। उसे बंदी बना लिया गया था। यश बोलता है, यह निर्दोष है महाराज, गलती से यहाँ आ गई है। हर 6 महीने बाद जो हमारी दुनिया का प्रवेश चक्र खुलता है, उस द्वार से यह गलती से यहाँ पहुँच गई है। प्रवेश चक्र खुलते ही यह वापस अपनी दुनिया में चली जाएगी। इसे छोड़ दिया जाए महाराज, मेरी आपसे प्रार्थना है। परी को अब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हैं। राजा ने कहा, यश, तुमने इस लड़की की सच्चाई छुपाकर हमारे साथ विश्वासघात किया है। इस लड़की को यहाँ आने की सज़ा जरूर मिलेगी। इसे मौत की सज़ा दी जाती है। इसकी सज़ा की तैयारी करो। राजा ने कहा, यश, तुम हमारे सबसे विश्वसनीय और ख़ास डीमन हो, इसलिए यह आखिरी गलती समझ तुम्हें एक और मौका देते हैं। यह गलती दोबारा ना दोहराई जाए। राजा जानता था कि यदि उसने यश को सज़ा दिया तो वो लॉकेट तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए उसने यश को माफ़ करने का नाटक किया। यह सुन परी डर जाती है। वह यश को हैरानी से देखने लगती है। यश वहाँ से चला जाता है और परी उसे गलत समझ लेती है। यश खुद से कहता है, मुझे परी को बचाना ही होगा।
मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं कुछ नहीं होने दे सकता हूँ। लेकिन कैसे? तभी यश को परेशान देख उसकी माँ ने कहा, इस दुनिया में यदि कोई इंसान आ जाए तो वो जिंदा वापस नहीं जा सकता है। तुम अपने पिता के बारे में जानना चाहते थे ना बेटा, अब समय आ गया है कि तुम्हें उनकी सच्चाई बता दी जाए। पृथ्वी और हमारी दुनिया बहुत अलग है। यहाँ का राजा हमेशा से ही पृथ्वी को अपने नियंत्रण में रखना चाहता था ताकि वो पृथ्वी पर वास कर सके, लेकिन तुम्हारे पिता अलग थे। वो पृथ्वी के लोगों की मदद करना चाहते थे। इसी अंतर को तुम्हारे पिता मिटाना चाहते थे। वो चाहते थे कि दोनों लोक के लोग दुश्मनी छोड़ दोस्त बन जाए। इसलिए उन्होंने तब साधना करना शुरू किया। अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी शक्तियों को त्याग कर एक लॉकेट का रूप दिया। उनकी शक्तियाँ बहुत पावरफुल थी और यह बात राजा को मालूम चल गया था। राजा होने के बावजूद भी वह तुम्हारे पिता के सामने कुछ भी नहीं था। इसलिए वह उस लॉकेट को पाना चाहता था, पृथ्वी को अपने बस में करना चाहता था। इस बात की भनक तुम्हारे पिता को लग गई थी। वह शक्तिहीन हो चुके थे, इसलिए उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। लेकिन मरने से पहले वह उस लॉकेट को छुपा दिए थे। तुम परी को बचाना चाहते हो ना? परी को बचाने का एकमात्र उपाय वो लॉकेट ही है। उस लॉकेट में इतनी शक्ति है कि वह दोनों लोगों को नियंत्रित कर सकती है। उसकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता है। कहाँ है वो लॉकेट माँ? यश ने पूछा। यश की माँ ने कहा, वह लॉकेट तुम्हारे ही अंदर है। उस लॉकेट को तुम्हारे पिता ने तुम्हारे अंदर ही छुपा रखा है ताकि राजा कभी उस लॉकेट तक ना पहुँच पाए। यश ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं माँ। मेरे अंदर है वो लॉकेट और यह मुझे मालूम ही नहीं है। हाँ बेटा, तुम्हारे पिता ने उस लॉकेट को तुम्हारे अंदर डाल दिया था ताकि राजा को कभी उस लॉकेट की सच्चाई पता ही नहीं चले। राजा के हाथ वो लॉकेट नहीं लगना चाहिए, वरना पूरी पृथ्वी को अपने वश में कर लेगा और फिर उसका गलत इस्तेमाल करने लगेगा। तुम्हारे पिता को तुम पर भरोसा था क्योंकि तुम अपने पिता के जैसे ही हो। तुम्हारा दिल भी पवित्र है। तुम इन लोगों की सोच से बहुत दूर हो बेटा, इसलिए तुम ही उस लॉकेट की शक्तियों को कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए राजा ने हमें सहारा दिया था ताकि सही मौके पर वो तुम्हारा इस्तेमाल कर सके। तुम्हें उस लॉकेट की शक्तियों को जागृत करना होगा और उसे बाहर निकालकर परी के गले में डालना होगा, जिससे परी अपने लोगों के पास पहुंच जाएगी और उससे फिर इस लोक के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। यश अपने पिता को स्मरण कर उस लॉकेट की शक्तियों को अपने अंदर से जागृत करने की कोशिश करने लगता है और फाइनली उसने उसकी शक्तियों को जागृत कर उस लॉकेट को अपने अंदर से बाहर निकालता है। परी की सजा की तैयारियां हो चुकी थी और वह परी को बचाने के लिए निकल जाता है। इस बीच उसे अपने ही लोगों के साथ भयंकर लड़ाई करनी पड़ती है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता है। वह परी को बचाकर वहां से बाहर निकाल कर लाता है और उससे कहता है, परी, प्रवेश चक्र खुलने वाला है, तुम्हें अपनी दुनिया में जानी होगी, लेकिन तभी संभव है जब इस लॉकेट को तुम अपने गले में धारण करोगी। वह उस लॉकेट को पेंडेंट के रूप में बनाता है और उसे परी के गले में डालते हुए कहता है, अब तुम्हें इस दुनिया की कुछ भी बातें याद नहीं रहेगी। तुम सब कुछ भूल जाओगी, यहाँ तक कि मुझे भी। परी की आंखें भर आई थी। वह बोली, तुम मेरे लिए बहुत खास हो यश। मैं सब कुछ भूलना चाहूँगी लेकिन तुम्हें नहीं। यश ने कहा, मैं वापस आऊँगा परी, तब तक तुम मेरा इंतज़ार करना। परी प्रवेश चक्र से बाहर निकल अपनी लोक में चली जाती है, जहाँ वह कुछ लोगों को वह नदी किनारे मिलती है और उन लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करते हैं। इधर यश और उसकी माँ को बंदी बना लिया जाता है। कुसुम ने कहा, तुमने हम सबको धोखा दिया यश। उस लॉकेट पर हमारा अधिकार था और तुमने उस लड़की के गले में डाल दिया। हम तुमसे प्रेम करते हैं, क्या जान सकती हूँ कि क्या खास है उस लड़की में? यश ने कहा, जैसे तुम मुझसे प्रेम करती हो वैसा ही प्रेम मैं उस लड़की से करता हूँ। बहुत प्रेम करता हूँ उससे, और वो लॉकेट पर किसी का हक नहीं है। वो लॉकेट मेरे पिता का है, जिसे तुम्हारे पिता गलत इरादे से पाना चाहते थे। कुसुम ने कहा, तुम्हें जो करना था तुमने कर दिया। तुम्हारी माँ को बंदी बनाया जाता है। यदि तुम्हें अपनी माँ की जान बचानी है तो तुम्हें वो लॉकेट वापस लाना होगा। जाओ यश, वो लॉकेट वापस लेकर आओ, वरना हम तुम्हारी माँ को ऐसी सजा देंगे कि यहाँ की रूह तक कांप जाएगी। लॉकेट जाने के बाद यश की शक्तियाँ कमजोर पड़ गई थी। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे अपनी माँ की जान जो बचानी थी। परी होश में आ गई थी। वह उठकर बैठ गई। परी की आंखें भर आई थी। वो चारों तरफ यश को ढूंढने लगती है। यश यश चिल्लाने लगती है, लेकिन वो कहीं नहीं दिखता है।
वह बोलती है, तुम वापस आ जाओ यश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ। यश अपने लोक में लौट चुका था। यश ने उस लॉकेट को अपने अंदर धारण किया, जिससे वो बहुत ही शक्तिशाली बन चुका था। उसने वहाँ के राजा को उसकी गद्दी से हटाकर खुद को वहाँ का राजा घोषित कर लिया और वो अपनी दुनिया का नया राजा बन चुका था। लेकिन परी की जुदाई उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह चाह कर भी परी को नहीं भूल पा रहा था। इधर परी खुद को भूल चुकी थी। वह यश की यादों में ही डूबी रहती थी। उसे किसी भी कीमत पर यश चाहिए था, इसलिए वह नदी किनारे जाती है और यश को आवाज़ देती है, यश, यदि तुम वापस नहीं आए तो मैं इसी नदी में छलांग लगा दूंगी, फिर अंजाम चाहे जो भी हो, फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। तभी यश की कानों में परी की आवाज़ पड़ती है, नहीं परी, ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम, तुमसे दूर रहकर जी सकता हूँ लेकिन तुम्हारे बिना नहीं। वह कुसुम से कहा, कुसुम, मुझे वापस जाना होगा। तुम्हारे पिता ने जो किया था उनको उनकी सज़ा मिल चुकी है। मेरे वापस आने तक मैं तुम्हें इस लोक का नया राजा घोषित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने पिता वाली गलती नहीं दोहराओगी, लोगों के साथ इंसाफ करोगी। वह परी के पास लौट आता है और परी उसे देख खुश हो जाती है और उसके गले लग जाती है। यश, तुम लौट आए, मैं जानती थी कि तुम लौटकर जरूर आओगे। यश ने कहा, मुझे आना था परी, तुम्हारा सच्चा प्यार मुझे वापस आने पर मजबूर कर दिया। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेइंतहा प्यार था, मोहब्बत थी, एक दूसरे के साथ जिंदगी जीने की चाह थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। आगे बहुत ऐसे रहस्य थे जो खुलने वाले थे, जो हम जानेंगे इसके अगले सीजन में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।